दोस्तों आज हम एक अमेजिंग सी साईफाई मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जहां पर कुछ साइंटिस्ट की टीम को एक नए प्लेनेट में एलियंस की एक एडवांस स्पीसीज मिल जाती है। पर बहुत जल्दी उन्हें ये पता चल जाता है कि इन एलियंस को ढूंढकर उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है और उन सारे लोगों की जान आफत में फंस जाती है। और आगे क्या होता है उनके साथ, आइए जानते हैं सब कुछ आज की इस वीडियो में। मूवी की शुरुआत में हम एक एलियन को देखते हैं जो कि एक झरने के ऊपर एक रस्म को अदा करने के लिए पहुंचा था और फिर वो एक काले रंग के बॉक्स से एक अजीब सी लिक्विड को पी लेता है, जिसके कारण उसका शरीर अंदर से सड़ने लगता है और वो झरने में जाकर गिर जाता है। और अब हमें 10,000 साल बाद 2089 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम दो आर्कियोलॉजिस्ट को देखते हैं जिनका नाम डॉक्टर एलिजाबेथ शॉ और डॉक्टर चार्ली था। और वे लोग कुछ पहाड़ों के बीच एक गुफा के अंदर जाते हैं और वहाँ मौजूद पत्थरों में बनी एक पुरानी तस्वीर को देखते हैं जो कि उनके मुताबिक एक तारों के ग्रुप के नक्शे थे। और वे नक्शे एक बहुत ही एडवांस स्पीसीज की तरफ इशारा करते थे जिनको वे लोग इंजीनियर्स का नाम देते हैं। और अब अगले सीन में हमें एक बहुत ही एडवांस स्पेसशिप को दिखाया जाता है जिसका नाम प्रोमीथियस होता है। और उस शिप में डॉक्टर चार्ली और डॉक्टर एलिजाबेथ एक प्लेनेट की ओर जा रहे थे और उस प्लेनेट का पता उन दोनों को उस नक्शे से मिला था जो उन पहाड़ों के पत्थरों में मिला था। और उस पूरे एक्सपेरिमेंट का खर्चा मिस्टर वेलेंट ने उठाया था जो कि वेलेंट इंडस्ट्रीज के मालिक थे। और इस प्रोजेक्ट को मिस्टर वेलेंट की बेटी मेरिडिथ लीड कर रही थी। और उस शिप में एक एडवांस एंड्रॉइड रोबोट भी था जिसका नाम डेविड था। और डेविड का काम उस शिप की रखवाली करना था जब तक कि सारे क्रू मेंबर उस प्लेनेट पर पहुंच न जाए। और अब 2 साल के लंबे जर्नी के बाद वे लोग उस प्लेनेट पर पहुंचने वाले थे। और अब अगले सीन में मेरिडिथ उन दोनों डॉक्टर्स को बुलाकर कहती है कि अगर उन्हें इंजीनियर्स मिल जाते हैं तो वो उन लोगों से बात नहीं करेंगे और सबसे पहले आकर उनको बताएंगे। और अब वे लोग उस प्लेनेट के पास पहुंच चुके थे और शिप का कैप्टन लैंडिंग के लिए तैयार हो जाता है। शिप में मौजूद एक और क्रू मेंबर उस प्लेनेट के एटमॉस्फेयर के बारे में पता लगाती है और देखती है कि यहाँ का एनवायरनमेंट बिल्कुल अर्थ जैसा ही है, बस ऑक्सीजन लेवल थोड़ा कम है, जिसके कारण वे लोग इस प्लेनेट के एटमॉस्फेयर में बिना किसी सूट के सिर्फ 2 मिनट ही जिंदा रह सकते हैं। और अब लैंड करने के बाद वे लोग सूट पहनकर एक स्ट्रक्चर की ओर जाने लगते हैं जो कि एक सीधी लाइन में बना था। और उनके मुताबिक ये स्ट्रक्चर नेचुरली तो बिल्कुल भी नहीं बना था। और अब वे लोग उस स्ट्रक्चर के अंदर जाते हैं और डॉक्टर चार्ली को अपने हैंड वॉच में उस स्ट्रक्चर के अंदर का एटमॉस्फेयर बिल्कुल अर्थ जैसा ही लगता है। और वो इसको टेस्ट करने के लिए अपने हेलमेट को उतार देते हैं और उसका शक सही होता है, जो कि बिल्कुल ही अजीब बात है। और अब वे लोग उस शिप के हर एरिया को एक मैपिंग डिवाइस से मैप करने लगते हैं। और अब आगे बढ़ने पर उन लोगों को एक डेड बॉडी मिलती है जो एलियंस की थी। और उस डेड बॉडी को देखकर क्रू मेंबर में से एक शख्स बहुत ही डर जाता है और वो वापस जाने की बात कहता है और अपने साथ एक और क्रू मेंबर को ले लेता है और वे दोनों वापस प्रोमीथियस शिप की ओर निकल जाते हैं। उधर डेविड दीवारों पर लिखे गए शब्दों को समझने की कोशिश करने लगता है और फिर वे लोग एक और कंपार्टमेंट में दाखिल होते हैं और उस कंपार्टमेंट में उन्हें एक बहुत बड़ा स्टैचू नजर आता है जो कि दिखने में इंसानों जैसा लग रहा था। वहाँ उन लोगों को सिलेंडर शेप में छोटे छोटे पत्थर भी नजर आते हैं और साथ ही साथ उन्हें एक एलियंस की खोपड़ी भी नजर आती है। और अब एलिजाबेथ आगे अपनी खोज को जारी रखती है, पर तभी उन लोगों को पता चलता है कि मौसम बहुत ही जल्द बिगड़ने वाला है और इसलिए वे लोग तुरंत ही उस एलियन की खोपड़ी को बैग में भरते हैं और उस बड़े से ऑब्जेक्ट से बाहर निकलते हैं और शिप की तरफ बढ़ने लगते हैं। पर डेविड बिना किसी को बताए उन पत्थरों में से एक पत्थर को उठा लेता है और उस शिप की तरफ बढ़ने लगता है और वे लोग उस तूफान में मरते मरते बचते हैं। और अब वे लोग शिप के अंदर आते हैं और उस एलियन की खोपड़ी में रिसर्च शुरू कर देते हैं और जल्दी उन्हें पता चलता है कि ये तो एक हेलमेट है और खोपड़ी इस हेलमेट के अंदर है। और अब वे लोग उस हेलमेट को खोलते हैं और उन लोगों को पहली बार एक एलियन की खोपड़ी नजर आती है। और फिर वे लोग एक इंजेक्शन के जरिए उस खोपड़ी के नर्वस सिस्टम को ट्रिगर करते हैं, पर वो खोपड़ी बहुत ही तेजी से रिएक्ट करने लगती है, जिसके कारण उन लोगों को उस खोपड़ी को एक चेम्बर में कैद करना पड़ता है ताकि वे एलियन इन्फेक्शन से बचे रहें। उधर दूसरी तरफ डेविड एक हाईटेक डिवाइस के जरिए मिस्टर वेलेंट से बात कर रहा था, पर तभी वेलेंट की बेटी डेविड को रोक देती है और डेविड से उस बातचीत के बारे में पूछती है। पर डेविड यहाँ मेरिडिथ को कुछ भी नहीं बताता, पर मेरिडिथ डेविड को धमकाने लगती है। और अब डेविड कहता है कि मिस्टर वेलेंट ने उन्हें उस ब्लैक लिक्विड पर एक्सपेरिमेंट करने को कहा है। और अब डेविड डॉक्टर चार्ली को धोखे से एक वाइन पिलाता है जिसमें डेविड ने उस ब्लैक लिक्विड को मिला दिया था और चार्ली उसे पी लेता है। डेविड ने ऐसा क्यों किया ये हमें मूवी में आगे पता चलेगा। अगले सीन में चार्ली एलिजाबेथ को उन एलियंस के डीएनए को दिखाता है और शॉकिंग की बात ये होती है कि इंसानों का डीएनए और उन एलियंस का डीएनए दोनों काफी हद तक मैच कर रहे थे। और इससे वे लोग ये अंदाजा लगाते हैं कि ये एलियंस जरूर इंसानों के पूर्वज रहे होंगे और इंसानों के अंदर जो डीएनए है वो इन एलियंस का ही है। और अब वे लोग सेलिब्रेट करने लगते हैं और एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। उधर दूसरी तरफ जो 2 क्रू मेंबर उस स्ट्रक्चर से बाहर निकलने के लिए निकले थे वो वहीं पर भटक जाते
हैं और सीधा उन पत्थरों वाले कैबिन में पहुंच जाते हैं जहां बहुत सारे पत्थर रखे हुए थे। और वहां अचानक से एक एलियन क्रिएचर उनके तरफ बढ़ता है जो कि दिखने में सांप जैसा लग रहा था और वे लोग उस क्रिएचर को मासूम समझकर उससे खेलने लगते हैं। पर तभी वो क्रिएचर अचानक से उन पर हमला कर देता है और उनमें से एक के हाथ को तोड़ देता है। ये देखकर दूसरा मेंबर उस क्रिएचर को एक चाकू की मदद से काटता है, पर तभी उस क्रिएचर के अंदर से निकला हुआ लिक्विड एक तेजाब की तरह काम करता है और उस दूसरे मेंबर के हेलमेट को जला देता है और देखते ही देखते वे दोनों मेंबर की वहीं मौत हो जाती है। अगली सुबह जब चार्ली उठता है तो उसे अपने आंख में बहुत जलन महसूस होती है, पर चार्ली इस बात को इग्नोर कर देता है और फिर वे लोग तैयार होकर उन दोनों मेंबर्स को ढूंढने के लिए वापस उस स्ट्रक्चर में जाते हैं। पर इस बार मेरिडिथ डेविड को एक दूसरे मिशन में भेजती है और उसे वीडियो कॉल पर रहने को कहती है ताकि वो अंदर के नजारे को देख सके। और अब डेविड अंदर की ओर बढ़ता है और सामने एक दरवाजे को खोलता है और उस दरवाजे को खोलते ही उसे बहुत सारे पत्थर नजर आते हैं। और अब डेविड उस स्ट्रक्चर के सेंटर में पहुंच चुका था और अंदर पहुंचते ही डेविड वीडियो कॉल को काट देता है। और अब अंदर जाते ही डेविड उन एलियंस के एक होलोग्राम इमेज को देखता है और डेविड उस होलोग्राम को देखकर समझ जाता है और उसे पता चलता है कि ये स्ट्रक्चर दरअसल उन एलियंस का शिप है और ये शिप धरती की तरफ जाने के लिए सेट किया हुआ था। और अब आगे डेविड को एक बड़ा सा स्लीपिंग पॉड मिलता है जिसमें डेविड एक जिंदा एलियन को देखता है। उधर दूसरी तरफ चार्ली के ऊपर उस ब्लैक लिक्विड का असर होने लगा था और चार्ली की तबीयत बहुत ही तेजी से खराब होने लगती है। और अब एलिजाबेथ चार्ली को लेकर शिप में वापस जाने लगती है, पर तभी वहाँ पर वही एलियन क्रिएचर आ जाता है और वहाँ मौजूद एक और क्रू मेंबर को मार डालता है। और अब एलिजाबेथ चार्ली को लेकर शिप के बाहर पहुँच जाती है, पर मेरिडिथ उन लोगों को अंदर लेने से मना कर देती है क्योंकि उसे चार्ली के बारे में पता चल चुका था। और थोड़ी देर बाद मेरिडिथ बाहर आती है और चार्ली को छोड़कर सारे क्रू मेंबर को अंदर आने को कहती है क्योंकि मेरिडिथ को डर था कि कहीं चार्ली का इन्फेक्शन बाकी लोगों में ना फैल जाए। और अब मेरिडिथ एहतियात के तौर पर चार्ली को जला देती है और एलिजाबेथ ये देखकर वहीं बेहोश हो जाती है। अगले सीन में जब एलिजाबेथ का चेकअप किया जाता है तो उसे पता चलता है कि वो 3 महीने की प्रेग्नेंट है और ये जानकर वो शॉक रह जाती है और डेविड को कहती है कि इसे मेरे पेट से बाहर निकालो। और डेविड कहता है कि जब तक हम धरती पर ना पहुंच जाएं, तुम्हें क्वारंटीन रहना होगा ताकि धरती पर तुम्हारा इलाज किया जा सके। पर तभी एलिजाबेथ के पेट में बहुत जोरों का दर्द शुरू हो जाता है और वो किसी तरह हिम्मत जुटाकर मेडिकल रूम में पहुंचती है और एक सर्जरी मशीन के अंदर चली जाती है और मशीन को सर्जरी करने का ऑर्डर देती है। और अब हम एक स्क्विड जैसे एलियन क्रिएचर को एलिजाबेथ के पेट से बाहर निकलते हुए देखते हैं। और अब सर्जरी के बाद फौरन ही एलिजाबेथ बाहर निकलती है और उस सर्जरी मशीन को लॉक कर देती है ताकि वो एलियन क्रिएचर बाहर ना निकल सके। उधर दूसरी तरफ शिप का कैप्टन शिप के बाहरी इलाके में लिविंग ऑर्गेनिज्म का पता लगाता है और जब कुछ मेंबर उसे देखने के लिए जाते हैं तो उन्हें शिप के बाहर वही 2 शख्स नजर आते हैं जो मूवी के शुरुआत में रास्ता भटककर मारे गए थे और अब वो पूरी तरह उस ब्लैक लिक्विड के कब्जे में थे। और अब वे दोनों उन बाकी मेंबर्स पर अटैक कर देते हैं और किसी तरह बाकी मेंबर्स उन दोनों को जलाकर मारने में सफल हो जाते हैं। उधर दूसरी तरफ एलिजाबेथ प्रोमीथियस शिप के एक सीक्रेट चैम्बर में पहुँचती है और उसे पता चलता है कि मिस्टर वेलेंट भी इसी शिप में मौजूद थे, पर ये बात उन लोगों से छुपाई गई थी। और अब हमें मिस्टर वेलेंट से पता चलता है कि वे इस प्रोजेक्ट को फंड सिर्फ इसलिए कर रहे थे ताकि वो उन एलियन से मिल सके और उन लोगों से हमेशा जिंदा रहने की कुंजी को जान सके और ये वेलेंट का एकमात्र मकसद था। और डेविड भी मिस्टर वेलेंट के लिए काम कर रहा था और अब वेलेंट उस लिविंग एलियन से मिलने के लिए निकल पड़ता है। और अब शिप का कैप्टन एलिजाबेथ से कहता है कि अब हमें धरती पर वापस लौट जाना चाहिए क्योंकि तुम उन एलियन से मिलना चाहती थी, पर वो एलियंस तो यहाँ है ही नहीं। पर एलिजाबेथ कहती है कि ये जगह तो उन एलियंस का एक मिलिट्री अड्डा है और जब तक मैं उन एलियन से मिलकर अपने सवालों के जवाब नहीं पता लगाती तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। और अब भी सारे लोग उस शिप के अंदर पहुँचते हैं और डेविड उस अकेला जिंदा बचे हुए एलियन को स्लीपिंग पॉड में से जगाता है। और अब भी सारे लोग एक एलियन को पहली बार देख रहे थे और अब डेविड उन एलियन से पूछने लगता है कि क्या कोई रास्ता है जिसके जरिए इंसान हमेशा के लिए जिंदा रह सके। पर अब वो एलियन डेविड को गौर से देखता है और अचानक से उसका सर ही धड़ से अलग कर देता है और अब वो एलियन एक एक करके उन सारे लोगों पर हमला कर देता है और इस हमले में वेलेंट वहीं मारे जाते हैं। और अब मेरिडिथ अपने डैड की मौत को देखकर मिशन को कैंसिल करने का ऑर्डर दे देती है और अब वो एलियन वापस जिंदा होकर अपने अधूरे मिशन को पूरा करने लगता है और अर्थ की तरफ बढ़ने लगता है। और अब एलिजाबेथ वहाँ से अपनी जान बचाकर भागने लगती है और शिप के कैप्टन को कहती है कि हमें इस एलियन शिप को यहीं पर मारकर गिराना होगा क्योंकि ये शिप सीधा धरती की तरफ जा रही है और इस शिप में बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर रखे हुए हैं जिसमें ब्लैक कलर के जानलेवा एलियंस हैं और उसके मुताबिक एलियंस इंसानों से नफरत करते हैं और इसलिए वे धरती से इंसानों का खात्मा कर रहे हैं। और अब शिप का कैप्टन धरती में वापस जाने के बदले शिप को रोकने का फैसला करता है और अपने शिप को उस एलियन शिप से टकराने के लिए तैयार हो जाता है। और अब मेरिडिथ भागकर एस्केप पॉड की तरफ बढ़ती है ताकि वो अपनी जान बचा सके और अब शिप का कैप्टन सीधा अपने शिप को उस एलियन शिप से जाकर टकरा
करा देता है और अब ऊपर आसमान में एक बहुत बड़ा धमाका होता है और एलियंस का शिप नीचे जमीन पर गिरने लगता है और अब मेरिडिथ किसी तरह उस एलियन शिप से दूर भागने की कोशिश करती है, पर वो शिप उसके ऊपर आकर गिर जाती है और मेरिडिथ की वहीं मौत हो जाती है। और अब एलिजाबेथ एकमात्र सर्वाइवल थी जो जिंदा बची थी और अब वो फौरन लाइफ बोट की तरफ भागती है जो कि शिप से अलग हुआ था, पर वो वहाँ पर उसी एलियन क्रिएचर की आवाज सुनती है जो कि थोड़ी देर पहले उसके पेट के अंदर था और वो क्रिएचर बहुत ही बड़ा हो चुका था। उधर दूसरी तरफ डेविड एलिजाबेथ को उस एलियन क्रिएचर के बारे में आगाह करता है और कहता है कि वो एलियन तुम्हारे तरफ ही आ रहा है और ठीक उसी वक्त वो एलियन उस लाइफ बोट में आ जाता है और एलिजाबेथ को मारने वाला ही था कि तभी वो दरवाजा खोल देती है जिसके अंदर वो दूसरा एलियन क्रिएचर था और वो क्रिएचर उस एलियन को अपने अंदर खींच लेता है और उस एलियन क्रिएचर को मार डालता है। और अब एलिजाबेथ जल्दी से बाहर निकलती है और नीचे जमीन पर गिरकर रोने लगती है क्योंकि उसके सारे लोग मारे जा चुके थे। पर तभी डेविड एलिजाबेथ को कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ क्योंकि इस प्लेनेट में एलियन के कई और स्पेसशिप मौजूद हैं और उसकी मदद से हम धरती पर वापस जा सकते हैं। पर तभी एलिजाबेथ डेविड को रोकती है और कहती है कि हम वापस धरती पर नहीं जाएंगे बल्कि हम उन एलियंस के होम प्लेनेट में जाएंगे ताकि हम पता लगा सके कि वे इंसानों को क्यों मिटाना चाहते हैं। और अब वे लोग एक और एलियन स्पेसशिप में बैठकर एलियंस के होम प्लेनेट की तरफ रवाना हो जाते हैं। और अब हमें मूवी के एंडिंग सीन में दिखाया जाता है कि उस एलियन के अंदर से एक और हाइब्रिड एलियन क्रिएचर बाहर निकलता है और इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय।